प्रश्न 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। एक मानते हैं कि ये हमारा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा वाई अक्ष है। यहाँ पर बोल रहा है एक्स अक्ष पर, इस अक्ष पर कहीं पर भी, इस साइड या इस साइड कहीं पर एक बिंदु है, वो ज्ञात करना है। कौन सा मानते हैं, इधर एक बिंदु है या इस साइड भी मान सकते हैं, अभी तो हमको मालूम नहीं है कि माइनस वाला होगा तो इस साइड मानेंगे, प्लस वाला होगा तो उस साइड, लेकिन हमको अभी मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं इधर कोई एक बिंदु है। तो इधर बिंदु मालूम नहीं है तो हम बोले थे एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, बताए थे। तो इस बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, जो इस बिंदु से प्लस माइनस है, इसका मतलब इस साइड होगा 2 - 5, एक बिंदु इस साइड है और दूसरा बिंदु इधर है -2 और 9 इधर है। हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं। बोल रहा है कि ये बिंदु जो है इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है का मतलब समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। इसको ए और इसको बी मान लेते हैं और इसको हम पी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यानी समान दूरी पर है स्थित, उसी को समदूरस्थ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी, ऐसा लिख दिए। एक्स अक्ष पर है स्थित ये बिंदु, तो इसलिए हम इसको x0 मान लिए। इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक तो हमको मालूम है y का मान कितना, y का निर्देशांक 0 है। सिर्फ x का मान अगर पता चल गया तो p बिंदु का भी पता चल जाएगा मान कितना होगा। तो पी ए बराबर पी ए क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी बिंदु जो है इस बिंदु से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। तो पी ए बराबर पी बी लिख दिया। अब पी ए का फॉर्मूला यानी दूरी फार्मूला हम जानते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो वो फार्मूला लगाएंगे इस दोनों में, फिर इस दोनों में। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए और पी में, तो x1 इसको मानेंगे, इसको x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको घटाएंगे, 9 घटाओ 0 का स्क्वायर बराबर, इसके अंदर में रूट भी होता है, रूट भी डाल देते हैं बराबर, चलो रूट इधर भी होगा। अब इसको दूरी में सूत्र लगाएंगे, तो इसको x1 x2 मानते हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको y1 y2 मानेंगे तो 0 - 5 का स्क्वायर देंगे। चलो इसका स्क्वायर, अगर यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट, दोनों रूट खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये दोनों बचेगा। यहाँ पर लगाना पड़ेगा ए, यहाँ पर इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और बीच में कुछ नहीं तो प्लस मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। होता है हमारे पास ए स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर देंगे, प्लस बी स्क्वायर तो -x है, इसका स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है 2ab होता है, 2 गुना ए का मान -2 गुना बी का मान -x प्लस 9 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर बराबर, इस साइड आ जाते हैं, रूट तो हम हटा दिए, काट दिए, इस साइड भी x - 2 का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर होता है तो ए एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर -2ab होता है, 2 गुना ए का मान है x, बी का मान है 2, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर आगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, x है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा x, 9 का स्क्वायर 81 हो गया बराबर x स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 दूनी 4x प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम x वाले को एक साइड कर लेते हैं, अंक वाले को एक साइड कर लेते हैं। x वाला ये दोनों है और इधर जो है ये दोनों है, इस दोनों को इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x, इधर से ये आ जाएगा -x स्क्वायर, इधर से ये आ जाएगा प्लस 4x बराबर, इधर हमारे पास 4 है प्लस 25 है, इस दोनों को उस पार ले जाएंगे, प्लस 81 प्लस 4 हो जाएगा, सॉरी 81 इधर प्लस में इधर आएगा -81, 4 भी प्लस में इधर आएगा -4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर घटाव में है, दोनों प्लस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4x 8x हो जाएगा बराबर,
इधर ये 4 में 4 घट जाएगा 0, 25 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 गया 5, 56 -56 बचा। अब 8 यहाँ पर गुना है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, x बराबर -56 बट्टे 8, 8 सत्ते 56, यानी x का मान -7 निकल गया। तो अब हमारा जो p का निर्देशांक माने थे, जो बिंदु p है, यानी p बराबर हमारा हो जाएगा, x 0 था, x का मान -7 और 0 आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये आंसर होगा। प्रश्न 8, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ है और इस दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। यानी एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। चलो, इस P का निर्देशांक है 2 - 3 और इसका निर्देशांक है 10, y का मान यहाँ पर पता नहीं है, तो हमको यही y का मान ज्ञात करना है। तो चलो कैसे निकालते हैं, तो पी क्यू बराबर लिखेंगे, पी क्यू का बराबर कितना है, 10 मात्रक, यहाँ पर लिख लेते हैं 10, दूरी 10 दिया हुआ है, 10 लिख दिए। फिर उसके बाद जो है पी क्यू, इसमें हम दूरी का फार्मूला लगाते हैं, इसको x1 इसको x2 मानेंगे, तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसके बाद इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, यानी -3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। अब बराबर 10, ये हमारा दूरी का फार्मूला होता है, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हम उसमें डाल दिए। चलो, इधर से अगर रूट हटाएंगे तो इस साइड क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो हम यहाँ से रूट हटाकर इस साइड ले आते हैं तो 10 पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो प्लस मान लेते हैं, a बराबर -3 b बराबर -y मान लिए, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर देंगे, प्लस b स्क्वायर होता है तो -y का स्क्वायर देंगे, प्लस उसके बाद -2ab होता है, तो यहाँ पर 2 गुना a का मान -3 गुना -y लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब हम क्या करते हैं, 100 को भी इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर 64 9 कितना हो जाएगा, 64 9 73 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर यहाँ पर 100 होगा। 100 को हम इस साइड लाएंगे तो ये 100 इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर इस साइड में कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख देते हैं। 100 और 73 घट सकता है क्योंकि अंक दोनों है, संख्या है, 73 में ये 100 घटा देंगे तो -27 बचेगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y -27 बराबर 0 आ गया। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को हल करना हम जानते हैं, तो चलो हम हल कर लेते हैं। इसको बोले थे गुना कर देने के लिए, 27 -27 को कुछ भी करके 6 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y स्क्वायर -9y में 6y, यहाँ पर 9y प्लस 9 में 3y घटा देते हैं, 9y में 3y घटा देंगे, 6y बच जाएगा। अब -27 बराबर 0, हम इसको लिख दिए 6y को 9y - 3y, ये हम पहले पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण में, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लिए, उतना डिटेल में नहीं किए। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर y प्लस 9 बचेगा, इसमें -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर y माइनस बाहर कर लिए, 3 बाहर कर लिए तो यहाँ पर प्लस 9 बचेगा, बराबर 0। अब इस दोनों में 9 y प्लस हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर y - 3 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान दो कंडीशन, एक पहले इसको अगर भेजेंगे इधर
तो y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो y माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 0। y बराबर इधर y बराबर 9 को इस साइड लेंगे तो माइनस 9, इधर y बराबर माइनस 3 को इस साइड लेंगे तो प्लस 3। यहाँ y का मान माइनस 9 और y का मान 3 आ गया है। y का मान हमको ज्ञात करना था, क्या होगा तो y का मान यहाँ पर 2 2 गो होगा। चलो यही आंसर हो जाएगा हमारा।